होता है आपकी ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका जो कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस के सेट के अकॉर्डिंग बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो हमारे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या करा है, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जिसके लिए एंड्रॉइड लिनक्स पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन सी सिक्योरिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इसके लिए जिसके लिए एंड्रॉइड लिनक्स पर आधारित है, मतलब इस विकल्पों में से वह हमारा है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ये सब, मतलब कहने का मतलब जो पोर्टेबिलिटी है, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी है, ये सभी लिनक्स पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी टू एग्जॉस्ट साइंटिफिक क्वेश्चंस, ऑप्शन सी टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसका जो राइट आंसर होगा, कहने का मतलब जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य है वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या कह रहा है, किसी एरे के पहले अवयव, ठीक है, किसी एरे के पहले अवयव एलिमेंट का एड्रेस क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फ्लोर एड्रेस कहलाता है, ऑप्शन बी फाउंडेशन एड्रेस कहलाता है, ऑप्शन सी फर्स्ट एड्रेस कहलाता है, ऑप्शन डी बेस एड्रेस कहलाता है। तो जो एरे के पहले अवयव एलिमेंट होते हैं उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडर्ड एज ए पेरिफेरल्स डिवाइस। कहने का मतलब निम्नलिखित में से किसी परिधीय उपकरण नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, कहने का मतलब जो परिधीय उपकरण नहीं माना जाता है वो माना जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के घटक कौन है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी डिस्प्ले कंट्रोलर, ऑप्शन सी फ्रेम बफर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के घटक है वो है डिस्प्ले कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अस्थायी मेमोरी के बारे में पूछ रहा है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो जो अस्थायी मेमोरी हमारी होती है वो होती है रोम। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो रोम होती है ये हमारी एक प्रकार से अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कह रहा है, एलएसबी की फुल फॉर्म क्या। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एलएसबी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आपने देखा होगा ऑप्शन आपको दिए गए, लोकल बिट, ऑप्शन बी लोकल सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन सी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन डी लार्ज सिग्निफिकेंट। उसका जो राइट आंसर होगा, कहने का मतलब जो एलएसबी की फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या है, पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो पीओपी आपका है इसका पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 25। तो जो पीओपी होती है इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 110 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। देखिए गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या कह रहा है, हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध है। यह जो कथन दिया गया है क्या यह कथन सत्य है। यह ऑप्शन बी यह कथन सत्य है। जो हैकिंग है यह एक गैर कानूनी है और यह कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध है। यह कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या कह रहा है, डीईएस की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है ये पूछ रहा है जो डीईएस है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम, ऑप्शन बी डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम, ऑप्शन डी
डबल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो DES होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। अब देखिए डाटा जो अबाउट डाटा है जो है, यह जो कहलाता है हमारा है, यह कहलाता है मेटा डाटा, यानी डाटा अबाउट डाटा जो होता है हमारा वह मेटा डाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, क्या कह रहा है, C2C का क्या मतलब। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जो C2C है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये ई कॉमर्स से रिलेट करता क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। जो C2C है इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्या है, अब देखिए टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है उसको बनाने के लिए जो सही HTML कोड कौन सा है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन बी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, या ऑप्शन डी क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग ऑफ टेक्स्ट एरिया, या ऑप्शन डी डेमो। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का जो सही HTML कोड है टेक्स्ट एरिया लिखने का वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी ओपनिंग क्लोज और जो ओपनिंग है और क्लोजिंग टैग है आप टेक्स्ट एरिया का, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है, क्या कह रहा है, वेब ब्राउजर क्या। अब देखिए आप पूछा जो वेब ब्राउजर है वह क्या है। ऑप्शन ए एक काइंड ऑफ स्पाइडर है, ऑप्शन बी एक कंप्यूटर दैट स्टोर www फाइल, या ऑप्शन सी ए पर्सन हु इज लाइक टू लुक एट ए वेबसाइट, या ऑप्शन डी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज टू यू एक्सेस साइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जिसका जो राइट आंसर होगा, जो एक वेब ब्राउजर का है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ, ठीक है, ये अलाउ करता है यू एक्सेस साइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क्स हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज। कहने का मतलब किस IoT नेटवर्क की सीमा बहुत कम होती है। ऑप्शन ए शॉर्ट नेटवर्क की, ऑप्शन बी LPWAN की, ऑप्शन सी सिगफॉक्स की, ऑप्शन डी शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की। तो जो IoT नेटवर्क है उसकी सीमा जो सबसे कम होती है वो होती है ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी शॉर्ट रेंज जो वायरलेस नेटवर्क है इसकी सीमा जो होती है ये बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, क्या कह रहा है, नेविगेटर जावा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो नेविगेटर जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है, स्लाइड पर जावा स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट को, ऑप्शन बी सर्वर को, ऑप्शन सी वेबसाइट को, ऑप्शन डी लाइब्रेरी वायर को। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी क्लाइंट जो होता है ये नेविगेटर जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, क्या कह रहा है, द मेन नेम ऑफ द फाइल सिस्टम इज टू सपोर्ट। देखिए कहने का मतलब है फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जो है किसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू डाटा का, या ऑप्शन बी इफिशिएंट एक्सेस टू डाटा का, या ऑप्शन सी कंसिस्टेंट एक्सेस टू डाटा का, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव का। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी जो फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है वह समर्थन करता है ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी इन सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्या कह रहा है, MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्जन जो MS एक्सेल का है 2019, ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे कितने रोज होते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका होगा इसमें 1048 57 6 रोज होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, क्या कह रहा है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर उसको परिवर्तित करना है तो डॉक्यूमेंट की कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिएटिंग कहलाता है, ऑप्शन बी एडिटिंग कहलाता है, ऑप्शन सी मॉडिफाइंग कहलाता है, ऑप्शन डी एडजस्टिंग कहलाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कुछ उसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुछ परिवर्तित करते हैं तो उसको हम एडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, क्या है, एनिमेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एनिमेशन क्या है। एनिमेशन हमारा जो है चित्र बनाना, ऑप्शन बी स्थिर चित्रों को गति देना, ऑप्शन सी प्रिंट निकालना, ऑप्शन डी ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो जो एनिमेशन है वह हमारा है स्थिर चित्रों को गति देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, क्या कर रहा है, जब जावा मेमोरी से बाहर हो जाए, ठीक है, जब जावा जो है मेमोरी से बाहर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए मेमोरी एरर होता है, ऑप्शन बी आउट ऑफ मेमोरी एरर होता है, ऑप्शन सी मेमोरी आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन होता है, ऑप्शन डी मेमोरी फुल एक्सेप्शन होता है।
जो जावा हमारा होता है, ठीक है, वो मेमोरी से जब बाहर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ मेमोरी एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कर रहा है, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, किसके किया जाता है? ऑप्शन ए डाटा मेनू में, ऑप्शन बी टूल मेनू में, ऑप्शन सी एडिट मेनू में, ऑप्शन डी फाइल मेनू में। तो जो एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है वह किया जाता है एडिट मेनू में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कर रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है आपसे कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कार्य क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रबंधित करना है, ऑप्शन बी निष्पादन के लिए कार्यों को शेड्यूल करने का ख्याल रखता है, ऑप्शन सी डेटा और निर्देशों के प्रवाह का प्रबंधन करता है, या ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कार्य होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी दिए गए सभी, यानी जो इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 3 तक ये सभी सही है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा PHP का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है? अब देखिए यहाँ पे PHP का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो PHP का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .php। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए, ठीक है, किस शॉर्टकट कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करते हैं? जो शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज करते हैं वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी Ctrl+W का यूज करके हम जो पावर पॉइंट में है प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा एक ऑटोमेटेड सिस्टम का उदाहरण? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ऑनलाइन सिस्टम है, ऑप्शन बी रियल टाइम सिस्टम है, ऑप्शन सी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑटोमेटेड जो सिस्टम का उदाहरण है वो है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे TLD का पूरा नाम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिए गए हैं इसमें चारों ऑप्शन, ठीक है, इसमें से पूछा TLD का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी लेवल डोमेन, ऑप्शन सी टॉप लोकेटर डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो TLD होता है इसका जो राइट पूरा नाम होता है वो होता है टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, डाटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है, गाइडेड माध्यम होता है या होते हैं कौन कौन से? ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो जो गाइडेड माध्यम में डाटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी दिए गए सभी। कहने का मतलब ये ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल इन सब के माध्यम से हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या करा, टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बुलियन, सत्य मतलब सत्य तालिका जो है उसका उपयोग बुलियन जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए? ऑप्शन ए फंक्शंस को, ऑप्शन बी अलजेब्रा को, ऑप्शन सी ऑपरेशंस को, ऑप्शन डी एडिशन को। तो जो दर्शाने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है फंक्शंस को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या करा, निम्न में से कौन सा डॉस का में फाइल एक्सटेंशन है? अब देखिए यहाँ पे डॉस में फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है कि डॉस में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए exe, ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन सी कॉम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो डॉस में फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या कर रहा है, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए जो यूनिवैक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो यूनिवैक है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो स्टैक का अनुप्रयोग नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस, या ऑप्शन बी कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर, या ऑप्शन सी ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, या ऑप्शन डी ए पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा कहने का मतलब जो डाटा ट्रांसफर दो बिटवीन है एसिंक्रोनस प्रोसेस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
यानी डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस। इसका मतलब स्टैक का जो है ये एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑप्शन ए ट्रैपिंग ट्रैगिंग, ठीक है, और ग्रुपिंग, ऑप्शन सी राइट क्लिक, ऑप्शन डी लेफ्ट क्लिक। तो जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए माउस की सही टेक्निक है वो है राइट क्लिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, आईटी अधिनियम में कौन सा खंड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। जो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड पूछा है इसमें आईटी अधिनियम में, ठीक है, आईटी अधिनियम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड से कानूनी की मान्यता से संबंधित है वो हमारा है सेक्शन 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कर रहा है, विच कमांड इज यूज्ड इन लिनक्स टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो नई डायरेक्टरी है, ठीक है, उसको बनाने के लिए लिनक्स में किस कमांड का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिनक्स में कमांड पूछा है न्यू डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, तो जो लिनक्स में न्यू डायरेक्टरी के लिए जो कमांड होती है वो होती है mkdir। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो जो भी कोई टेक्स्ट है उसको अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट जी होते हैं हमारी Ctrl+V। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरप्रेटर कॉल्स है, ठीक है, कमांड को वो हम कहते हैं सेल्स को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो सेल्स है ये होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओरेकल डाटाबेस फीचर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कौन सा है जो ओरेकल का डाटाबेस सुविधा नहीं है। ऑप्शन ए स्केलेबिलिटी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी एनालिटिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो ओरेकल की डेटाबेस सुविधा नहीं है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी नन ऑफ द मेंशन। इसमें आपका मेंशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब जो स्केलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है और एनालिटिक्स है, ये सब ओरेकल डाटाबेस की जो है फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूनिक्स। अब देखिए यहाँ पे यूनिक्स का कौन सी विशेषता नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन ए मल्टी यूजर, ऑप्शन बी इजी टू यूज, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी पोर्टेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर होगा जो यूनिक्स की विशेषता नहीं है वो है हमारा इजी टू यूज, जो है ये हमारी यूनिक्स की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर पूछा है, तो ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी के सभी जो है हमारे एक प्रकार के प्रिंटर ही हैं। तो ये रहे आज की क्लास के टोटल 40 क्वेश्चंस जो इस क्लास में आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लगभग आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, ठीक है। 10 इसी में आप इंटू 10 कर दीजिए तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 400 क्वेश्चन आपकी 10 क्लास में जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल प्रैक्टिस सेट मिला के 400 हो गए, ठीक है। तो बाकी आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट हो सकते हैं कंप्यूटर से रिलेट करते हुए आपके मल्टीपल एग्जाम में आने वाले, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल अगर इस क्लास में या कोई इस क्लास से रिलेटेड के किसी क्लास में आपके प्रैक्टिस सेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।